कौन हैं स्वामी अयप्पा? भारतीय राज्य केरल में शबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं स्वामी अयप्पा के बारे में। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया है और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। हरि और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। कंबन रामायण, महाभागवत के अष्टम स्कंद और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता का उल्लेख है, अयप्पन उसी के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं शास्ता का जन्म मोहिनी और शिव के समागम से हुआ था। अयप्पा स्वामी के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला। इसे दक्षिण का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे। इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इसी दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। एक बार स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए और वहां पर अयप्पा स्वामी ने महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी का भी वध किया था, क्योंकि वह राक्षसी अयप्पा स्वामी से विवाह करना चाहती थी। महिषी के वध के बाद भगवान अयप्पा ने पहाड़ों पर जाकर ध्यान किया था। अयप्पा स्वामी के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनके गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। बाद में पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा स्वामी को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा वहां भी नहीं रहे और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। अयप्पा स्वामी के मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाल में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं और इसीलिए उनके मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। यहाँ 10 से 50 साल तक की लड़कियां और महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। वृद्ध महिलाएं और बालिकाएं ही उनके मंदिर में जा सकती थी। हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों में से अनेक मंदिरों में मान्यता अनुसार कहीं पुरुषों को दर्शन की मनाही है तो कहीं महिलाओं को बाहर से ही दर्शन की मान्यता है। मगर स्वतंत्रता के अधिकार को अहंकार मान चुका एक वर्ग इन धार्मिक व्यवस्थाओं को भंग करके खुद को आधुनिक और धर्म को रूढ़ि घोषित करने में खुद को धन्य समझ रहा है। इसके अपने राजनीतिक निहित और स्वार्थ हैं। मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पर्वत। सबरी पर्वत पर घने वन हैं। 18 पहाड़ियों को जंगलों से घिरे स्थान पर यह मंदिर है। यह स्थान सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनाथिटा जिले में स्थित है। पंपा से सबरीमाला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कुछ लोग इसे राम भक्त शबरी के नाम से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि पंपा सरोवर के पास ही मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां पर शबरी की कुटिया थी। यह भी माना जाता है कि परशुराम जी ने अयप्पन पूजा के लिए सबरीमाला में मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को 41 दिनों का कठिन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिन का मंडलम कहते हैं। यहाँ वर्ष में 3 बार जाया जा सकता है। विषु अप्रैल के मध्य में, मंडल पूजा मार्गशीर्ष में और मलर विलक्कू
मकर संक्रांति में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्त तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करके व्रत रखकर यहाँ आते हैं तो उनकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अयप्पा स्वामी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला प्रिय है। अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए 2 माह पहले से ही भक्तों मांस, मछली, मदिरा आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिन का व्रत रखना होता है, तभी मंदिर में दर्शन होते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं करके दर्शन करता है तो अयप्पा स्वामी उस पर नाराज हो जाते हैं। मंदिर में अयप्पा स्वामी को भोग लगाने के लिए खास तरह का सबरी माला अरावन पायसम प्रसाद बनाया जाता है। पायसम का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मणिकंदम नाम के एक राजकुमार हुए, जिन्होंने मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। ये राजकुमार भगवान अयप्पा के अवतार माने गए। राजकुमार मणिकंदन कई अनुयायियों के साथ मंदिर तक गए थे, जिनमें वावर परिवार के पूर्वज भी शामिल थे। मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो उसके लिए भक्तों के पास पलिकेट्टू अनिवार्य है। पलिकेट्टू एक छोटा सा झोले नुमा कपड़ा होता है जिसमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि प्रसाद का सामान रहता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 पीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिरी 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फुट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं।